राधे राधे दोस्तों। एक गोदावरी नाम की औरत थी। उसने एक बच्चे को खाने पर बुलाया। अब वो बच्चे को खाना बना के खिला रही थी। तो वो बच्चा, उसने सोचा था ये बच्चा है, थोड़ा बहुत खाएगा, लेकिन वो बार बार भाग भाग के पूड़ी ले आ रही थी और बच्चा खाता जा रहा था। बच्चे का पेट नहीं भर रहा था। और फिर वो बच्चा बोला, माँ और लेके आओ, मेरा पेट नहीं भरा। तो आई बड़ी झुझला के, बोल रही सब कुछ ख़त्म हो गया, आप, मेरे पास कुछ नहीं है। तो बोला बच्चा, नहीं माँ, मुझे भूख लगी है। ये सब उसके पति बंटी ने देखा तो उसने कहा, अरे जी हमारी अतिथि हैं, आप ऐसे मत बोलो, आप इनको खाना खिलाओ। तो बोल रही अतिथि हैं तभी तो खिला रही हूँ मैं कुछ बोल रही हूँ क्या। तो वो एक दिन उसका पति मंदिर जाता था, हनुमान जी की पूजा करता था। तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, संध्या, आप गोदावरी, आप कुछ पैसे खुले हों तो दे दो। मैं जब मंदिर से बाहर निकलता हूँ तो वहाँ भिखारी बैठे रहते हैं, मेरे ऊपर आस लगाए रहते हैं, बोलते हैं मुझे हमारी कटोरी में कुछ डाल दो, हमारी कटोरी में कुछ डाल दो, तो आप दे दो। तो गोदावरी झुझला कर बोली, बड़ी मेहनत से आप कमाते हैं तो क्या ऐसे ही लुटाने के लिए, जाओ। तो वो ऐसे ही चला गया पूजा करने के लिए। जब पूजा करके लौट रहा था तो सारे भिखारी खड़े हो गए, बोल रहे, साहब मुझे दे दो, मेरी कटोरी में कुछ डाल दो, मेरी कटोरी में कुछ डाल दो। लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, इसलिए गर्दन नीचे को करें और चला आया झुका के। आया घरे, आके खाना पीना खा के रात में सो गई। बजरंगबली ने रात में उसे सपना दिया। उसने कहा, बंटी, आप, मैं चाहता हूँ कि आप हमारी इतनी पूजा पाठ करते हो तो आज रामनवमी के दिन एक भूखे गरीब को भोजन कराना भर पेट, लेकिन ध्यान रखना मैं भी वहाँ साथ रहूँगा, उसी भेष में। तो बंटी जब जगा तो उसने देखा कि सपना हनुमान जी बोल गए एक गरीब को भोजन खिलाना। तो उसने अपनी पत्नी को बताया, गोदावरी को। वो बोला, हनुमान जी आज सपने में आए और बोल रहे हैं रामनवमी के दिन एक भूखे को भोजन कराना और ध्यान रखना वहाँ मैं भी मौजूद रहूँगा। उसकी पत्नी खुश हुई कि हनुमान जी ने आज दर्शन दिए सपने में। लेकिन जैसे ही उसने कही, हनुमान जी ने बोला एक भिखारी को भोजन खिलाना भर पेट। सो वो हनुमान जी की बात तो नहीं टाली, लेकिन वो ढूंढने लगी कोई ऐसा भिखारी मिले जिससे कम खाए और बात भी रह जाए हनुमान जी की और भोजन भी खा जाए। सो वो ढूंढने लगी। फिर उसे एक दिन याद आया कि हमारे पति कहते हैं कि हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ भिखारी बैठते हैं, वो मांगते हैं हमसे हमारी कटोरी में कुछ डाल दो, हमारी कटोरी में कुछ डाल दो। तो ये इसी की तलाश में वो मंदिर जाने लगी। लेकिन हनुमान जी उसकी कंजूसी पर हंस पड़े, देख रहे थे ऊपर से। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण किया और उसके दरवाजे पर कटोरी लेके आए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला भिखारी को ढूंढने के लिए, तो वो बाहर ही खड़े थे, बोले, माँ मेरी कटोरी में कुछ डाल दो, माँ मेरी कटोरी में कुछ डाल दो। तो उसने कहा, क्या किस्मत पाई है, मैं छोटे बच्चे को ढूंढने जा रही थी भोजन खिलाने के लिए और भगवान ने यहीं भेज दिया मुझे। तो उसने बोला, आओ बेटा अंदर, तुम्हारी कटोरी में ही नहीं तुम्हें आज भरपेट भोजन कराएंगे। फिर वो छोटे से बालक को अंदर ले गई और ले जाके उसने खूब अच्छा खाना बनाया, खूब पूड़ियाँ बनाई और उसको खूब खिलाने लगी। तो वो बार बार खिला रही तो बच्चा फर ही नहीं पा रहा। उस बच्चा बोला, माँ और लेके आओ। तो बोली 10 किलो आटा था, पूरा 10 किलो ख़त्म हो गया और इस बच्चे का पेट नहीं भर रहा। तो बोला, माँ आप झूठ क्यों बोल रही हैं, अभी आपकी आलू भी रखे हैं और गोभी भी रखी है और आटा और रखा है। आपने तो बोला था एक छोटे से बच्चे को भरपेट भोजन कराएंगे, तो बच्चे का पेट ही नहीं भर रहा है। तो बोला, ठीक है मैं खिलाती हूँ। फिर वो दोबारा खिलाने लगी। फिर सब कुछ सचमुच ख़त्म हो गया। तब बोली, आप कौन हो, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आप बताओ कौन हो, आप बच्चे नहीं हो, आप कौन हो। सो हनुमान जी ने फिर अपने असली रूप में दर्शन दिए।
हनुमान जी ने कहा, माँ आप वो कभी दान पुण्य नहीं करती थी, किसी को भूखे को भोजन नहीं खिलाती थी, इसलिए मैंने ये लीला करी थी। आज आपने भोजन खिलाया मेरे को भरपेट, तो आज से आपका पुण्य फलीभूत हो जाएगा और आप दोनों जने खूब दान पुण्य करो। फिर हनुमान जी आशीर्वाद दे के चले गए। फिर गोदावरी ने और बंटी ने खूब मंदिर में दान पुण्य किया और घर में देखा तो इतना आटा, इतना चावल, दालें, घर धन धान से भर गया हनुमान जी की कृपा से। तो और वो दोनों परोपकार में लग गए, उनका जीवन बदल गया। वो इतनी कंजूस थी ते दयावान बन गई। तो ये है दोस्तों हनुमान जी की कथा और एक कंजूस औरत की। आपको अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट में लिख कर भेजना।